जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। पूर्वांचल में और बिहार की तरफ छठ मैया का बहुत बड़ा उत्सव सब लोग मनाते हैं। और अब तो मुंबई में भी मनाते हैं, अब तो दिल्ली में भी मनाते हैं, अब तो हर जगह मनाते हैं। तो सभी इस व्रत को करने वाले प्रभु प्रेमियों को, माता बहनों को छठ मैया के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, सबकी भावना पूरी करे और हमारी भी भावना पूरी करे। हाँ देखो, हम सबके लिए दुआ करते हैं, हमारी भी तो कभी कभी किया करो। और आजकल दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा भारत अखंड बना रहे, जाति धर्म ये सब कोई भी भेदभाव की समाज में जरूरत ना हो, और हम लोग एक भारतीय होकर अपने भारत का विकास करें, अखंड भारत का निर्माण करें। हमारी भी यही प्रार्थना है छठ मैया से। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं, बल्कि बड़े होने पर व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, इंद्रियां तेज हो जाती हैं, इंद्रियां स्ट्रांग हो जाती हैं और हमें वहां से बचाती हैं, वहां से दूर ले जाती हैं, बहुत दूर ले जाती हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपने हमें आशीर्वाद दिया है। और एक और बात बता दें, बचपन में भजन करने का फल बहुत ज्यादा होता है। माता पिताओं से सबसे, जो भी अपने अपने बच्चों के माता पिता हैं, सबसे निवेदन, अपने बच्चों को चाहे 10 मिनट ही सही पर भगवान के आगे बैठा लो, माथे पे तिलक हो, 10 मिनट, स्कूल जाने से पहले 10 मिनट तैयार करो, उसे पहले बैठो यहां, भगवान का भजन करो। कुछ नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर जो बच्चा बचपन से भगवान का भजन करेगा, मैं दावे से कह सकता हूं वो बच्चा कभी जवानी में ड्रिंक नहीं करेगा, वो मीट नहीं खाएगा।
उसका चरित्र गलत रास्ते पर 98% नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य का निर्माण बचपन से करना चाहिए, बचपन से कीजिए प्लीज। तो मेरे प्यारे, सृष्टि का सृजन ऐसे ही हुआ। सप्तऋषि, उसके बाद रुद्र भगवान, महाराज मनु रानी शत्रुपा। महाराज मनु रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हैं जिनसे सृष्टि चली है। मनु की औलाद होने से हम लोगों को मानव कहा गया। मनु की संतान होने की वजह से हम लोग मानव हैं। उनकी बेटी देवहूति, जिसका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ, 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में श्री कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल देव भगवान, और कपिल देव भगवान ने अपनी मां को सुंदर उपदेश दिया। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छी बात कोई भी कहे मान लो, बुरी बात कोई भी कहे मत मानो। कोई भी कहे बुरी बात, ये आपके हाथ में मानना है कि नहीं मानना है। नहीं मानना चाहिए आपको, बुरी बात नहीं माननी चाहिए। अच्छी बात कोई भी कहे, शत्रु भी कहे। वैसे तो संसार में शत्रु होना ही नहीं चाहिए, पर कई बार बेवजह शत्रु बन जाते हैं लोग। बेवजह, कोई वजह ही नहीं है, तो भी आप उन्हें अपना शत्रु मत मानिए। दूर से प्रणाम कीजिए और निकल जाइए। जो बेवजह आपको अपना शत्रु मानते हैं, परमात्मा उन्हें जरूर उनके कर्म का फल देता है। आप मत मानिए, किसी को मत मानिए। कपिल देव भगवान अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं। मां ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। पुत्र, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जीव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन भर क्या करे जीव जिसे मानव जीवन मिल गया हो? कपिल देव कहते हैं, मां, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। चौरासी लाख योनियों के एक एक पुण्य को एकत्रित करके मानव जीवन प्राप्त हुआ, और मानव जीवन प्राप्त हुआ उसका उद्देश्य था कि इस संसार में जो चक्र बना हुआ है, इस चक्र में जो बार बार पिसना पड़ता है, इस 84 लाख रूपी योनियों में, कोलू में बार बार पिसना पड़ता है, इससे मुक्ति पाने के लिए हमको मानव जीवन मिला है। एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते पे चल के हम लोग उस कोलू में पिसने से बच सकते हैं। एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जीव समझता नहीं है। जब मानव जीवन मिल जाता है तो जीव एक ही उद्देश्य में दौड़ पड़ता है, किसी भी तरह से मेरे हाथ में पावर आ जाए, किसी भी तरीके से मेरे पास में सिर्फ पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभु हो, ये नहीं सोचता है। एक कहानी याद आ रही है, बोलूं क्या? भगवान के लॉ में, गीता में एक लॉ है, एक रूल है, और वो लॉ ये है, जो करोगे सो भोगना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करोगे, मैं तुम्हें फल दूंगा। कर्म करना तेरा फ्रीडम है और फल देना मेरे अधिकार की बात है। तेरा काम सिर्फ कर्म करना है और मेरा काम उसे फल देना है। तू फल प्राप्त नहीं कर सकता, फल तो मुझे ही देना, वो मेरे अधिकार की बात है। एक फौजी था,
सॉरी, एक फौजी थे, और उस फौजी महानुभाव के न तो मां थी, न पिता थे, न पत्नी थी, न पुत्र थे, कुछ भी नहीं थे, अकेले थे। देश की सेवा में जी जान लगा रखी थी, देश की सेवा। एक बार मेरे निवेदन पर सभी फौजी भाइयों को नमन कीजिए, एक बार भारत माता की। मुझे लगता है संसार में अगर आजकल कोई सबसे बड़ा साधु है तो ये हमारे सैनिक भाई हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े रहकर हमें, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी रिस्पेक्ट है। वो सहनशील भी हैं, कोई को कुछ भी उन पे पत्थर फेंकते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सहन करते रहे, तब तक ऑर्डर, जब तक ऑर्डर ना हो जाए सब सहते रहते हैं। और उसके बाद भी चंद गंदे लोग उन पर राजनीति करते हैं। मैं अपने देश के सभी राजनीतिक महानुभावों से, किसी एवरी पार्टी के महानुभावों से एक ही निवेदन करूंगा, तुम्हें जिस पे राजनीति करनी है करो, दो पे राजनीति मत करो, एक सेना पे राजनीति मत करो और एक जाति पे राजनीति मत करो। बाकी जिस सैनिक सबका भला सोचते हैं और जाति से किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर हम जाति की राजनीति करेंगे तो हम किसी का भी भला नहीं कर सकेंगे, निश्चित बात है। और अगर हम सैनिकों पे राजनीति करेंगे तो सैनिकों का मनोबल टूटेगा, और अगर उनका मनोबल टूट गया तो ये देश को टूटने में देर नहीं लगेगी। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सबसे बड़े साधु, सबसे बड़े। हम लोग दीपावली मनाते, वो नहीं मना पाते। अभी मैं कहीं जा रहा था तब मुझे एक सैनिक मिले थे एयरपोर्ट पे, उनसे मिलना हुआ दीपावली से जस्ट पहले। चर्चा में पता चला, मैंने पूछा कहां जा रहे हो? बोले साहब ड्यूटी पे जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? बोले छुट्टी पे आया था। छुट्टी पे आए थे, दीपावली तक की छुट्टी? बोले नहीं, हमारी दीपावली तो वही होनी है, हमारी दीपावली तो वही है। कितना बड़ा त्याग है उनकी। होली, दिवाली, सब त्योहार वो अपने सीमा पर ही मनाते हैं। तो सैनिकों को देखकर साधु वाली फीलिंग लानी चाहिए, उनके घर वालों के प्रति हमेशा श्रद्धावान बने रहना चाहिए। मेरा निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो स्वीकार जरूर कीजिएगा प्लीज। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं, और जोर से। भगवान के यहां एक लॉ है, वो लॉ यही है कि जो करेगा सो भरेगा। तो वो हमारे सैनिक भाई, फौजी भाई, कोई था ही नहीं, तो जो भी सैलरी आती है एक जगह इकट्ठे करते रहते, एक जगह इकट्ठा करते रहते। एक दिन एक सेठ जी की मुलाकात उन महानुभाव से हुई। सेठ जी कुछ सामान था जो फौज में सप्लाई किया करते थे। धीरे धीरे करके उनसे पहचान हो गई। पहचान हो गई तो उनको पता चल गया कि इनके कोई है ही नहीं और पैसा जमा है। तो सेठ जी, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, हर जगह वो बिजनेस प्रॉफिट ढूंढते। उन्होंने कहा कि भाई जब तुम पे कुछ है ही नहीं, तुम एक काम करो, ये पैसा जमा क्यों कर रखा है, ये हमें दे दो, हम इस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे, और बिजनेस में लगाएंगे, इससे जो भी प्रॉफिट होगा तुम्हें होगा। फौजी भाई ने भी सोचा मैं रखे रखे भी क्या कर रहा हूं, सही बात है, मित्र बन गया, दे देता हूं। सारा पैसा उठाया और उसको दे दिया। सारी व्यवस्थाएं चलती रही, धीरे धीरे होता रहा। एक दिन यह स्थिति हुई, एक जगह पर लड़ाई छिड़ गई। तो वो फौजी भाई, उसको एक घोड़ी मिली, उस घोड़ी पे वो सवार हुआ और लड़ने के लिए गया। लेकिन घोड़ी बड़ी विचित्र, वो जितना लगाम को खींचे वो उतनी तेज जाए, जितना खींचे उतनी और तेज जाए, जितना वो रोकना चाह रहे थे क्योंकि वो सीमा कंट्रोल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसे क्रॉस कर रही है। वो उसे रोकना चाह रहे थे, लेकिन वो उसके ये भी छिल गए, मुंह भी छिल गया घोड़ी का, लेकिन रुकी नहीं और शत्रु के पक्ष में जाके खड़ी हो गई। अब उतनी विलंब कहां था, वहां तो तमाम दुश्मन थे। उन्होंने मिलके
उस फौजी भाई को समाप्त कर दिया, घोड़ी को भी समाप्त कर दिया। ये तो फौजी भाई की घटना। अब इतना जब सेठ जी को पता चला कि वो मर गया तो वो बड़ा खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि अब पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, बहुत खुश हुआ। लेकिन विधाता की चाकी चलती बहुत धीरे धीरे है, पीसती बहुत बारीक है, दिखाई भी नहीं पड़ता। जीव भोगता जरूर है अपने कर्मों का फल, पर उसे पता नहीं चलता कि ये उस कर्म का फल ये है, पता नहीं चलता। भोग सब रहे, ऐसा नहीं है कि वो भोग नहीं रहे। जितने लोगों ने जितने बुरे कर्म किए सब भोग रहे हैं, लेकिन अफसोस उन्हें पता नहीं चल पाता कि हम कौन से कर्म का फल भोग रहे हैं, इसलिए वो निकाल देते, भूल जाते हैं। कुछ दिन बाद अचानक से सेठ जी के घर में एक बेटा हो गया, और बेटा बड़ा, जब इतने सालों तक बेटा नहीं हुआ, अचानक से बेटा हुआ। पूरे शहर को बधाइयां बांटी, मिठाई बांटी, वाह महाराज दावत करी, पूरा शहर आनंद में चकाचक। और धीरे धीरे कर बच्चा बड़ा होने लगा, पढ़ने लगा, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट, और पढ़ाई पे खर्चा किया। अब बड़ा हो गया बच्चा, पढ़ लिख के सेठ जी को लगा बच्चे की शादी कर देनी चाहिए, तो बच्चे की शादी कर दी। शादी में खूब इकलौता बेटा हो तो कौन खर्चा ना करे। वैसे एक और सलाह दे दूं मैं आपको, शादियों में जितना कम खर्चा करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल की शादी पता नहीं कितने दिन टिकेंगी। हंस के मत डालिए, पहले तो गारंटी होती थी। हमारे यहां से पहले मम्मी पापा क्या सिखाते थे, डोली में जा रही है, आगे मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो उस पर भी 2-4 वीडियो बना देंगे निकम्मे कुछ लोग, है ना, तैयार बैठे रहते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। पहले कहते थे डोली में जा रही है, अपने भैया का अपने बाप का सर ऊंचा रखियो, है ना। आजकल तो और ही कुछ सिखाते हैं, तू जा और कोई कुछ कहे बस फोन कर दियो। अब इतनी हिम्मत लेके बेटी जाती है घर से कि वहां कोई ना भी कहे तो भी फोन कर देती है, पापा तैयार रहना। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, पर आप तैयार रहना। किसके लिए तैयार रहूं? अरे जब कोई कुछ नहीं कह रहा है तो आराम से घर बसाना। बहन बेटियों से एक निवेदन जरूर करूंगा, घर चलाने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है, और अपने ससुराल की छोटी छोटी बातों को मायके में तो बिल्कुल मत करो। स्पेशली मम्मी को तो बिल्कुल भी मत करना। ये मम्मी जो है बड़ी बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत है। मम्मी छोटी छोटी बातों को भी बड़ा कर देती है मम्मी। मम्मी का भी कसूर नहीं है, मम्मी उतना प्रेम करती है अपनी बेटी से। ऐसा नहीं कर रही तेरी सास, नहीं कर रही तो तू कह दे अपने आप बना ले, अलग रहूंगी मैं तो। जितनी भी मम्मियां बैठी हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी बेटियों का घर बसने दो, उजाड़ने वालों में अपना नाम मत लो। छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करने दो उसे, तभी वो पूर्ण रूपेण गृहिणी बनेगी। सिखाना है तो शादी से पहले सिखा के भेजो उसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और लड़कों से भी निवेदन है, सिर्फ लड़कियां ही सहनशील ना हो, लड़कों को भी सहनशील होना चाहिए। सच्चा पति, सच्चा बेटा, सच्चा गृहस्थी उसी को कहते हैं जो पत्नी और मां के बीच में सामंजस्य बैठा ले, वही सच्चा गृहस्थी है। और इतनी बुद्धि बेटे में होनी चाहिए, पति में होनी चाहिए, मां को और पत्नी को दोनों को साथ लेके चले, छोड़े किसी को भी ना। छोड़ दिया तो तुम कायर हो, तुम उस लायक नहीं हो। तुम अच्छे जिसको कहते ना, तुम नहीं बन सके, ना अच्छे हस्बैंड बन सके, ना अच्छे पुत्र बन सके।
किसी को छोड़ना नहीं है, दोनों को साथ में लेके रखना है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिंसियर होना, सहनशील होना। सहनशील होना दोनों को जरूरी है, पति पत्नी दोनों को। और एक बात मैं सिखा दूं तो अच्छी रहेगी आप सबको घर चलाने में, एक गुस्सा करे तो दूसरा ना करे सेम टाइम। पत्नी गुस्सा हो रही हो तो पति चुप रहे 10, 15, 20 मिनट। 20 मिनट से ज्यादा वो कर भी नहीं सकती गुस्सा, अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। ऊपर से जब गुस्सा कर रही हो तो थोड़ा एक पानी का गिलास भी लाके, ओ बबली ले पी ले, कोई नहीं, रिलैक्स। और पति जब गुस्सा कर रहा हो तो देवी को उस समय कुछ नहीं बोलना चाहिए, देवी को पूछना भी नहीं। आपको तो पता ही आपके पति को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, भोजन में वही बना डालो, गुस्सा नहीं होना, वही बनाओ। ए पप्पू के पापा चलो गुस्सा थूक दो, आओ भोजन कर। और जब आप गुस्से में उन्हें जवाब नहीं देंगे तो निश्चित वो आपकी कदर करना शुरू कर देगा, निश्चित, कि कितनी सिंसियर है। बाद में सुना लेना 2-4 बात, ऐसे आपने कहा ना वो गलत है, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। लेकिन जब शांत हो जाएगा गुस्सा तब समझाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। गुस्से में वही बात समझाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। देखो मैं कितना परफेक्ट गृहस्थी होता जा रहा हूं दिन पे दिन, है? अब इन बातों को कोई गृहस्थी कह सकता है। और हम आज के बच्चे सहनशील नहीं हो रहे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सभी बच्चों से निवेदन है, सहनशील होइए प्लीज, गुस्सा कम कीजिए प्लीज। और घर में जैसे मायके में रहते हो वैसे ससुराल में नहीं रह पाओगे आप। वहां आपकी मां काम करती है, यहां आपको करना पड़ेगा। शादी होने के बाद बेटा भी वैसे नहीं रह सकता। जब तक अनमैरिड हो तब तक ठीक है, और जब मैरिड हो तो तुम्हें काम करना चाहिए। अगर तुम काम नहीं करोगे तो न तुम्हारी मां तुम्हें स्वीकार कर पाएगी, और न तुम्हारी पत्नी तुम्हें स्वीकार कर पाएगी, और ना ही तुम्हारे प्रिय फादर, कोई नहीं। शादी के बाद तो तुम काम करते ही अच्छे लगोगे। बोलो राधे राधे, जोर से। तो शादी की गई उस फौजी भाई के जो मर के, उन क्या नाम है, उस बेटे की जो सेठ जी घर में बैठा हुआ। शादी के 5-6 महीने बाद वो बेटा बीमार पड़ गया, सेठ जी का वो बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर पे लेके गए, हकीमों पे लेके गए, बहुत सारा पैसा खर्चा किया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जवान बेटे का। कह दिया कि 2-4 दिन में ये बच्चा जाने वाला है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद वो रोते हुए सेठ जी अपने बच्चे को ला रहे थे, तो एक व्यक्ति मिला, पूछा क्यों रोते हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और सब मैंने खूब पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं बच सकता, जवाब दे दिया। बोले एक वैद्य जी हैं, वो बहुत अच्छी औषधि देते हैं, अगर वो औषधि तुम इन्हें खिला दो, इसे अपने बेटे को, तो वो तो मुर्दे को खड़ा कर देते। दौड़ के गए सेठ जी, वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने वो 2 पैसे की एक पुड़िया थी वो दी, ये लो। और जैसी पुड़िया उस बच्चे को खिलाई, क्या हुआ? वो बच्चा मर गया। उस औषधि को खाते ही वो बच्चा मर गया। अब तो गांव में हाहाकार हो गया, परिवारी जन रोने लगे, सेठ जी रोने लगे, सब लोग चीख चीख के रो रहे थे, हे भगवान ये तूने क्या किया, ये कोई उम्र थी इसकी जाने की। सब लोग रो रहे थे। उसी समय एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने पूछा क्यों रोते हो? तो बताया कि जवान बेटा मर गया है इसलिए रो रहे हैं। बोले जवान बेटा मर गया इसलिए रो रहे हैं? बोले हाँ।
उस दिन तो बड़ी खुशी मना रहे थे जब उस फौजी के पैसे तुमने अपने पास रखे थे। अरे महाराज, वो तो बिजनेस में लगाने के लिए मैंने लिए थे। बोले उस दिन क्यों खुशी मना रहे थे? जिस दिन वो फौजी शत्रुओं ने मार दिया था, उस दिन बड़े खुशी मना रहे थे। उस दिन मिठाइयां बांटी थी तुमने। तुम खुशियां इसीलिए मना रहे थे ना कि वो पैसा तुम्हें वापस नहीं करना पड़ेगा। जी महाराज, जानते हो वही फौजी तुम्हारे यहां बेटा बन गया है। जब हुआ तो तुमने खूब सारी दावत गांव वालों को खिलाई, उसने अपने ही पैसे में से खर्चा करवाया। पढ़ाई लिखाई पे खूब पैसा उसने अपना ही खर्चा तुम पे करवाया। शादी में भी तुमने खूब ढेर सारा पैसा लगाया, वो उसने अपना ही पैसा खर्चा करवाया। फिर उस पैसे की जितनी ब्याज थी उसने डॉक्टर और हकीमों पे अपने खर्च करवा ली। वो जानते हो, वो जो 2 पैसे की पुड़िया, वो आखिरी 2 पैसे बचे थे जो उसे पूरे करने थे, और उसने आखिरी 2 पैसे जब तुमसे चुकता करवा लिए तो उसने अपना शरीर छोड़ दिया। वही फौजी तुम्हारे यहां बेटा बना और तुमसे कर्ज चुकाया उसने अपना। आज पैसे वाले बनने के शौक में हम लोग कितने लोगों को हर्ट कर देते हैं, कितने लोगों से लूट लेते हैं, कितने लोगों से झूठ बोलते हैं, कितने लोगों से बेईमानी करते हैं। पर इसका रिजल्ट क्या है? किसी का बेटा एक्सीडेंट में मर रहा है, किसी का बेटा नदी में डूब के मर रहा है, किसी का बेटा सेल्फी पे मुझे याद आया, बोलूं क्या, आजकल बच्चों में सेल्फी लेने की बड़ी जिद है। कोई ट्रेन पे के ले रहा है, कोई फ्लाईओवर पे। प्लीज सेल्फी के चक्कर में अपने सेल्फ से प्ले मत कीजिए। प्लीज सेव योर सेल्फ, टेक केयर योर सेल्फ। सेल्फी के चक्कर में सेल्फ से खिलवाड़ मत कीजिए। तो आप देख रहे होंगे जितना पैसे कमाने की होड़ हुई है, जितना एक दूसरे को हर्ट करने की होड़ हुई है, वैसा ही हमारे घरों में उतनी तीव्रता से रोग बढ़े हैं, अशांतियां बढ़ी हैं, बीमारियां बढ़ी हैं। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा, उतने में सब्र कर लीजिए जितना भगवान तुमको दे दे। तुम्हारे भाग्य का तुम्हें हर हाल में आके मिलेगा। पर किसी का छीन कर अगर धनवान बनना चाहते हो तो पता नहीं वो धन क्या क्या लेके जाएगा हमारे घर से। इसलिए जितना मिले उसी में प्रसन्न रहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। मानव जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य बहुत बड़े घर बनाना नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य है प्रभु को पाना, ईश्वर को प्राप्त करना। और जब ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा मन में आ जाए तो समझो मानव जीवन सफलता की ओर चल रहा है। कपिल देव भगवान ने देवहूति मां को सुंदर उपदेश दिया, नरकों का भी वर्णन किया। और नरकों में भी तो मैंने आपको कई बार बताया है, वैतरणी नदी के विषय में समझाया है। जीव पापी व्यक्ति को जब व्यक्ति मरता है तो उसे यमराज के दूत जबरदस्ती कालभास में बांधकर उसे लेकर जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। और वैतरणी नदी उसे पार करनी होती है जो 100 योजन लंबी है। उस वैतरणी नदी में मलमूत्र पीव रक्त इत्यादि, ऐसा रक्त उस पापी वो ऐसा जल उस पापी को मिलता है। और वो बहुत जैसे कढ़ाई में घी तो खोलता रहता है, वैसे ही वो तेल भी वो जल भी खोलता रहता है। उसे बहुत दुख दिया जाता है, वहां पर उसे बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है। वो चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला नहीं है। वहां बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े दांतों वाले मगरमच्छ इत्यादि रहते हैं। वो इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। कोई उसके मुंह में हाथ में, कोई अपना मुंह उसके हाथ में मारता है, कोई पेट में मारता है, कोई सर में मारता है। वो चीखता है, चिल्लाता है। चारों तरफ अस्थियों के पहाड़ हैं,
लेकिन उसकी आवाज वहां कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो चीखता चिल्लाता रह जाता है, मुझे बचाओ की आवाज आती है। ये हर एक पापी को वैतरणी नदी पार करनी होती है, हर एक पापी को वैतरणी नदी पार करनी होती है। फिर उसे नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती है। और जो व्यक्ति धर्मयुक्त आचरण नहीं करता उस व्यक्ति को भी नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करता है उसे भी नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित देवी देवताओं का अपमान करते हैं, गुरुजन साधु संतों की निंदा करते हैं, उन्हें भी नरकों में डाला जाता है, उन्हें भी यातनाएं दी जाती हैं। नाना प्रकार से नरकों में उसे, जो द्वार पर आए हुए अतिथि को क्रोध भरी नजर से देखता है, उसकी आंखों में गरम सलाखें करके, लोहे की सलाखें गरम कर करके उसकी आंखों में डाली जाती है। गृहस्थ आश्रम ऐसे ही आश्रम सबसे बड़ा नहीं है। सिर्फ खाओ, कमाओ, सो संतान पैदा करो और 100 वर्ष के होके मर जाओ, यही जीवन है? ये जीवन नहीं है, ये तो नरक है। मानव जीवन वही, गृहस्थ आश्रम वही। जैसे गृहस्थी के घर में भगवान की पूजा होती रहे, बड़ों का आदर होता रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, धर्म कर्म हमेशा बना रहे और कभी भी किसी को हर्ट न किया जाए, बस बच्चों को भी संस्कारी बना दिया जाए, जो ऐसा जीवन जीते हैं वो गृहस्थी सबसे श्रेष्ठ आश्रम जीते हैं। मैं जान सकता हूं आप जो इतने धीरे ताली बजा रहे हो, क्योंकि हमारे कर्मों में वो गुण नहीं है। आजकल तो मेहमान भी आ जाने 2 एक्स्ट्रा, उनके लिए भी होटल से खाना मंगा लेते हैं हम लोग। एम आई राइट या रॉन्ग? बोलिए। अरे अपनों के लिए भी भोजन बनाना भारी पड़ता है। आजकल घरों में लड़ाई इस बात की होती है, बाहर खाने क्यों नहीं चल रहे? बताओ, होती है कि नहीं? 1-2 को तो मैं जानता हूं, रोज बहू रूठ के अपने मायके, उनसे पूछो भाई ये रोज रोज क्यों? ठीक नहीं था, एक बार जाओ, साल में एक बार रूठ जाओ, अच्छी बात है। अब महीने में 2 बार रूठ जाओ तो ये तो अच्छी बात नहीं। वजह क्या है रूठने की बात? शिकायत इतनी है ये हमको बाहर घुमाने नहीं ले जाते। पति से पूछा भाई तू क्यों नहीं घुमाने ले जाता? उसकी अपनी मजबूरी। अब हम तो ठहरे कथावाचक, तो हमें तो दोनों की सुननी, दोनों की सुन के पता लगता है बात तो कोई है ही नहीं। अगर चाहें तो बहुत इजीली समझ सकती है, पर समझाए कौन? एक और बात बता दें, जितना बाहर का खाना खाओगे उतने विचार नष्ट भी होते चले जाएंगे। बाहर का खाना आपके विचार, आपका व्यवहार शुद्ध नहीं होने देंगे। पता नहीं कौन बना रहा है, पता नहीं कैसे बना रहा है, किस मेंटलिटी से बना रहा है, वो कहां आपका विचार शुद्ध रहने देंगे? बोलो। आपके घर में आपकी माँ बनाती है, आपके घर में आपकी पत्नी बनाती है, उसके विचार शुद्ध होते हैं, वो सबके लिए भले के बारे में सोचती रहती है, उस भले विचारों से वो भोजन बनाती है, वो जब आप खाते हो उससे हमारे घर परफेक्ट विचारों वाले बनते बच्चे। करब में ज़्यादा समझा दूंगा तो टेढ़ी खीर हो जाएगी, पर कोशिश ये कीजिए बाहर का कम खाइए, घर का ही बना हुआ खाइए। घर का भोजन आपके विचारों को श्रेष्ठ करता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो जो द्वार पर आए हुए अतिथियों को क्रोध भरी नजरों से देखते हैं, उन्हें यमराज के दूत बड़ा दुख देते हैं। वेदों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, पुराणों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऋषि मुनि संत महात्मा कथाकार भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत भारी दुख देते नरकों में यमराज के दूत। और इन नरकों से बचने का एकमात्र उपाय है, गुरु के बताए हुए मार्ग में चलो,
गुरु के बताए हुए मंत्र को जपो और उस मंत्र में इतनी निष्ठा हो, इतनी कि दुनिया झूठी मंत्र सच्चा। जब आप उस मंत्र में इतनी निष्ठा कर लेंगे तो कितना भी पाप आपने अभी तक किया हो वो पाप आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। आप सीधे ठाकुर के धाम में जाएंगे। बस मंत्र निष्ठा होनी चाहिए, मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग। फिर ध्रुव जी महाराज की कथा। जो लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, बचपन है, कथा सुनने का समय नहीं है, वो गलत सोचते हैं। ध्रुव जी महाराज 5.5 साल के थे जब अपनी छोटी माँ मतलब स्टेप मदर से अपमानित होकर, स्टेप मदर सौतेली माँ से अपमानित होकर अपनी माँ के पास में पहुंचे। और जब अपनी माँ के पास में पहुंचे तो माँ से पूछा, माँ ने पूछा क्यों रोते हो? तो माँ ने माँ को बताया, मेरी माँ कहती है तुम अपने इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। इसकी गोद, पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। माँ सुनीति, ध्रुव की माँ, तन से नहीं विचारों से बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है। सुनीति मां कहती है पुत्र बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठो जिसकी गोद में बैठने के बाद तुम्हें न तो उतरने का मन करे और न कोई तुम्हें उतार सके। वही परम पिता हम सब के पिता हैं। गोद में उन्हीं की में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हीं की गोद में बैठने की कोशिश करो। मां ने कहा और ध्रुव जी ने उसी समय घर छोड़ दिया और घर छोड़कर उस परम पिता को मनाने के लिए चले। लेकिन बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। कौन कौन भगवान से मिलना चाहते हैं? नीचे करो आप। किस किस के गुरु हैं? नीचे करो हाथ। जिन जिन के गुरु हैं उनको अपने गुरु से कितनी निष्ठा है? चलो आज कौन कौन हमारे शिष्य कौन कौन बैठे हैं? भाई सारे हमारे ही बैठे हैं। तो आज शाम को कथा के बाद गंगा जी में चलेंगे, ठीक है? और हम गंगा स्नान करेंगे और हमारे चेला सब जल है कि नहीं? गंगा जी में जल है? इतने लोग आ जाएंगे उसमें। हम स्नान करेंगे और तुम लोग सिर्फ भजन करना। अब इतने लोग बैठे हैं यहां पर, बहुत शिष्य हैं, कुछ कहना लाजमी भी है। गुरु होते हैं गोविंद से मिलाने के लिए। गुरु का काम है मार्ग बताना और शिष्य का काम है उस मार्ग पर चलना। गोविंद से मिलना बहुत बड़ी बात भी नहीं और बहुत छोटी बात भी नहीं। जिनको अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में निष्ठा है, पूर्ण निष्ठा है, उनके लिए भगवान से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मिलना ही है। मंत्र का अंतिम रिजल्ट क्या है? बोल भगवत प्राप्ति। अंतिम परिणाम क्या है? भगवान को मिलना ही पड़ेगा। न मिलना अश्रद्धा का कारण है। आजकल जिस तरीके का युग है, अपने गुरु में उतनी निष्ठा रह पाना, मंत्र में उतनी निष्ठा रह पाना, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि उसमें उतना सब जम के रह बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बताएं, एक चेले ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान कैसे मिलेंगे? बोले मंत्र जपो, भगवान मिल ही जाएंगे।
बोले ऐसे तो बहुत दिन हो गए मंत्र जपते जपते, भगवान मिले नहीं। अब तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान अब जल्दी मिल जाएं। भगवान जल्दी मिल जाएं। गुरुजी ने कहा चलो हमारे संग चलो, गंगा स्नान करें। गए गंगा स्नान करने, कपड़े उतारे, लंगोटी पहनी, गंगा में गए। गंगा में पहुंचे, गुरुजी ने डुबकी लगाई, फिर चेले ने डुबकी लगाई, और जैसे ही चेले ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसका सर ऊपर से पकड़ लिया और जल में डुबा के रखा। थोड़ी देर तो चेले को लगा कि गुरुजी मजाक कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा हाथ करते रहा, मतलब कह रहे हो गुरुजी निकाल लो निकाल लो। अब गुरुजी ना निकाल रहे हैं। अब गुरुजी जब ना निकाल रहे हैं तो वो फड़फड़ाने लगा और बेचैन होने लगा। अब तो भयंकर बेचैन होने लगा, सांस रुकने को हो गई। वो चीख भी नहीं सकता भीतर जल में। बहुत बहुत तेज वो प्रयास करने लगा उससे बाहर निकलने का। और जब गुरुजी को एक स्थिति नजर आई तो गुरुजी ने उसे छोड़ दिया, और तब बाहर आकर उसने चैन की सांस ली। चेले ने कहा गुरुजी आज तो आपने मार ही डाला था, अब तो मैं मर ही जाता। बोले मरा तो नहीं? बोले नहीं। बोले अब एक बात बता, क्या चल रहा था? बोले बड़ी छटपटाहट चल रही थी महाराज, सब कुछ खो जाए बस गुरुजी बाहर निकल जाने दें, मेरा सर्वस्व ले लें, लेकिन गुरुजी मुझे बाहर आके सांस लेने दें, ये सब मेरे मन में चल रहा था। बोले जितनी छटपटाहट इस जल से बाहर निकलने की तुझे हो रही थी, ठीक वही छटपटाहट अपने ईश्वर से मिलने के लिए जिस दिन हो जाएगी, उस दिन परमात्मा भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। उस दिन परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाएगा। कई लोग तो कहते थे महाराज माला पूरी नहीं होती। महाराज हम कर ही नहीं पाते। ईश्वर से मिलने का प्रथम मार्ग गुरु की शरण में जाओ, और गुरु जी जो मंत्र दें उसमें सच्ची निष्ठा रखो, और उस मंत्र को ऐसे समझ लो कि जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। और जब समझ लोगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो सबसे बड़ी सुपर पावर भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। उसी सुपर संपत्ति से, उसी संपत्ति से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। देवऋषि नारद मिले 5.5 वर्ष के ध्रुव को, और ध्रुव जी से कहा, उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते। और इस मंत्र को सच्ची निष्ठा के साथ ध्रुव जपने लगे। आइए मेरे साथ मिलकर एक भजन गाइए, बहुत प्यारा भजन है। कौन कौन चाहते ठाकुर जी दर्शन दें? मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन, गिरधारी रे। ओ तेरी साबरी सुरतिया पे बारी रे। ओ तेरी
मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। ओ तेरे कांधे कमरिया तारी रे, ओ तेरे कांधे कमरिया तारी रे। ओ तेरे कांधे कमरिया तारी रे, ओ तेरे कांधे कमरिया तारी रे। ओ मुझे दर्शन के धारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे भारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे भारी रे, ओ मुझे दे दर्शन। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन गद मोहे। ओ तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे, ओ तेरे कुंडल की
मुझे दे दर्शन गिरधारी रे हो तेरी सावरी सूरतिया पे बारी हो तेरी सावरी सूरतिया हो तेरी सावरी सूरतिया हो तेरी सावरी सूरतिया जोर से बोलना और जोर से। कितना ठाकुर के नाम में आनंद है। देखिए, ये आनंद कभी घर में आ सकता है? जोर से बोलो। कभी भी। ये सिर्फ आनंद ठाकुर के ही यहां पर प्राप्त होता है और बड़ा ही सुंदर आनंद है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। नारद जी का दिया हुआ मंत्र ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने जाप किया। कितने? अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में इतनी निष्ठा ध्रुव जी को कि मेरे गुरु जी ने मंत्र दिया है तो ईश्वर प्राप्ति होगी। मात्र 6 महीने। और 6 महीने जब इस मंत्र को जपा तो साक्षात नारायण भगवान के सामने, ध्रुव जी के सामने साक्षात नारायण प्रकट हुए। शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुजी रूप में। और ध्रुव जी से कह रहे हैं वरदान मांगो, जो वरदान चाहिए सो मांगो, हम तुम्हें वही देंगे जो मांगोगे। ध्रुव जी कहते हैं महाराज, पहले तो बोला ही नहीं जा रहा था। छोटा सा 6 वर्ष का बालक, संसार की सबसे सुपर पावर, दिव्य शक्ति, सर्वश्रेष्ठ, अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसके समक्ष हों, बोले भी तो क्या बोले। कई लोग जब हमसे मिलने आते हैं तो कहते हैं महाराज जब तक आपसे नहीं मिले थे सोचते थे हम ये कहेंगे आपसे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, पर पता नहीं जब आपके सामने आते हैं तो सब भूल जाते हैं। सोचो, भगवान की कथा कहने वाले के सामने जब आपकी स्थिति होती है तो बेचारे ध्रुव के सामने तो भगवान ही खड़े थे, उनकी क्या दशा हुई होगी, कैसे बोल पाएंगे वो, कैसे बोल पाए। भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर ध्रुव के कपोल से लगा दिया और जैसे ही शंख लगा मानो सोई हुई सरस्वती जागृत हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयदखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगाधीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले परम पुरुष, मैं जानता हूं संसार को चेतना प्रदान करने वाले आप ही हो। मैं आपके चरणों में सत सत नमन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान बोले भाई कोई वरदान मांग लो हमसे, जो चाहिए सो। बोले प्रभु
जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक तो इच्छाएं बहुत थी, ये मांगेंगे ये मांगेंगे ये मांगेंगे, पर जब आपका दर्शन कर लिया तो सब इच्छाएं मर गईं। क्यों? बोले जितना भी मांग लूं एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। यात्रा की है कभी? की है? अच्छा एक बात बताओ, यात्रा में लगेज ज्यादा हो तब ज्यादा सुविधा होती है कि लगेज कम हो तब ज्यादा सुविधा होती है? बताइए। हैं जी? लगेज कम हो तभी ज्यादा सुविधा होती है, और स्पेशली जो बाहर जाने वाले होते हैं उनको तो और भी तकलीफ होती है। आजकल ये एयरलाइंस वाले बड़े नाटकखोर हो गए। अभी में हम अमेरिका गए, ये थोड़ा बताना पड़ता है कि हम कहां कहां गए, ऐसे थोड़ा किस किस को पता था हम अमेरिका गए? वाओ, फिर क्यों बता रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट सबको पता ही था, फिर भी थोड़ा बता दो, मन भी हल्का हो जाता है कि हम हो आए तो बता दिया। हमारे अमेरिका जाने से हमारे संगीतज्ञ बड़े खुश रहते हैं। बोला अच्छा है, गए 1.5-2 महीने के लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और इस बार अमेरिका जाने से तो बहुत लोग प्रसन्न हो गए थे, बोले 1.5-2 महीने नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, वहां 2 अटैची 2 सूटकेस आप ले जा सकते एक फ्लाइट में, और किसी में तो एक ही ले जा सकते। अच्छा 2 भी ले जाएंगे तो 23 किलो के 23 kg एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा हुआ तो पैसे दो, और पैसे भी आप सुनोगे तो हंसी हो, गजब होगा। $100 पर kg, मतलब 7,000 प्लस पर kg। मन करता है अब जो कपड़े निकालने पड़े, कभी कभी वस्त्र निकालने पड़े, 7,000 1 किलो के, और कई बार तो धोती 1 किलो की होती है। हमारी जो धोती होती है कई बार वो चौड़ी किन्नी वाली, वो 1 किलो की होती है। अब एक धोती 7,000 की। हमारे जजमान लोग धोती देते हैं हमको, कितने की आती है नहीं पता, 400-500 रुपए की, और कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दे दे तो 1,000 रुपए की। 1,000 में तैमत लुंगी भी फ्री आती है उसके साथ, जैसे हम लोग पटका बना के घूमते रहते हैं। 1,000 रुपए में, और वो 7,000 प्लस, क्योंकि अब तो 74 का $1। भैया मन करता है तू ही रख ले धोती, तू पहन लियो, हम पे इतना पैसा नहीं। तो लगेज ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम ज्यादा हुई कि नहीं? तो एक देश से दूसरे देश जाने में लगेज ज्यादा हो तो तकलीफ होती है। यहां तो एक स्पेस से दूसरे स्पेस जाने की बातें हो रही है, तकलीफ कितनी होगी बोलो? सामान कम राखिए तो सुविधा ज्यादा हो, सामान कम राखिए तो सुविधा ज्यादा हो। हरि भजन और भोजन कीजिए, प्रभु मिलन तब हो।